वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दाहोद में कबायली कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आलमी आयुष सरमायाकारी और इख्तराई समिट का किया इफ्तिताह। भारत ने आयुर्वेद के मैदान में आलमी ताउन और इल्म के इश्तराक को फ़रोग़ देने के लिए कई ममालिक के साथ मफ़ाहिमतनामे का किया तबादला। आयुष वीज़ा ज़ुमरा जल्द शुरू करने का ऐलान। गैर मुल्की सयाहों को मिली सहूलत। गांधीनगर कॉन्फ्रेंस में गुजरातियों का बड़ा वक़ार। गैर मुल्की मेहमानों ने गुजराती में शुरू की बात। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि गांधी की सरजमीन पर आने के बाद मैं बन गया मुकम्मल गुजराती। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें दिया नया गुजराती नाम तुलसी भाई। जहांगीरपुरी में गैर कानूनी तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट ने हालात जूं का तू बरकरार रखने का दिया हुक्म। मामले पर कल होगी समाअत। सूरत हाल के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी तैनात। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किले पर शानदार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला अमित शाह लाइट एंड साउंड शो के साथ शुभ कीर्तन में होंगे शरीक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मुनक़िद होने वाली इख्तितामी तकरीब में करेंगे शिरकत। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मास्क न लगाने वालों पर 500 रुपए जुर्माने की शर्त की नाफिज। स्कूलों में हाजिरी पर जल्द ही हो सकता है बड़ा फैसला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म ने दाहोद में कबायली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहां वो तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने दाहोद में प्रोडक्शन यूनिट में HP 9000 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तैयारी का संगे बुनियाद भी रखा। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुजरात में हमारी डबल इंजन की सरकार कबायली अफराद की परेशानियों को दूर करने के लिए खिदमत के जज्बे से काम कर रही है। पूरे देश में आदिवासी समाज की विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों की छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने का माध्यम आज भारत सरकार, गुजरात सरकार, ये डबल इंजन की सरकार एक सेवा भाव से कार्य कर रही है। भाइयों और बहनों, इसी कड़ी में आज दाहोद और पंचमहाल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है, उनमें एक पेयजल से जुड़ी योजना है और दूसरी दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत अब उन ममालिक में शामिल है जो 9,000 हॉर्स पावर के ताकतवर लोको बनाते हैं। यहां कारखाना लगने से हजारों अफराद को रोजगार मिलेगा। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो 9,000 हॉर्स पावर के शक्तिशाली लोको बनाता है। इस नए कारखाने से यहां हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आसपास नए कारोबार की संभावनाएं बढ़ेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक नया दाहोद बन जाएगा। कभी कभी तो लगता है अब हमारा दाहोद बड़ौदा की स्पर्धा में आगे निकलने के लिए मेहनत करके उठने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुजरात की ये मशरक़ी पट्टी मेरा मैदान अमल रही है।
मेरी जिंदगी के इब्तदाई बरसों में कबायली अफराद ने मेरी रहनुमाई की। गुजरात की ये पूर्व पट्टी, उमरगांव से अंबाजी, पूरा मेरा आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र, ये मेरा कार्य क्षेत्र था। आदिवासियों के बीच रहना, उन्हीं के बीच जिंदगी गुजारना, उनको समझना, उनके साथ जीना, ये मेरे जीवन घड़तर के प्रारंभिक वर्षों में इन मेरे आदिवासी माताओं, बहनों, भाइयों ने मेरा जो मार्गदर्शन किया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसी ने आज मुझे आपके लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलती रहती है। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के तीसरे रोज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में मुनक़िद आलमी आयुष सरमायाकारी व इख्तिराअ सरबराह इजलास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म और WHO के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र का सामर्थ्य कई गुना बढ़ा देता है। अब समय आ गया है कि आयुष क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए। आज का ये अवसर, ये समिट, इसकी एक शानदार शुरुआत है। इस सैरोजा सरबराह इजलास में तकरीबन 90 नामवर मुकर्ररीन और 100 नुमाइशकारों की मौजूदगी में 5 मुकम्मल इजलास, 8 गोल मेज कॉन्फ्रेंस, 6 वर्कशॉप और 2 सेमिनार होंगे। सरबराह इजलास सरमायाकारी की सलाहियत को फ़रोग़ देने के साथ इख्तरा, तहक़ीक़ व तरक्की, स्टार्टअप इकोसिस्टम को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा। ये सनती दुनिया के सरबराहों, माहिरीन, तालीम और दानिश्वरों को एक साथ लाने में मदद करेगा और मुस्तक़बिल में ताउन के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के तौर पर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में मुख्तलिफ ममालिक के साथ 50 से ज़ायद ममालिक के साथ मुआहिदा हुआ है। आयुष प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करने के लिए भी बीते सालों में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। दूसरे देशों के साथ आयुष औषधियों की परस्पर मान्यता पर बल दिया गया है। इसके लिए हमने बीते सालों में अलग अलग देशों के साथ 50 से अधिक MOU किए हैं। हमारे आयुष एक्सपर्ट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर ISO स्टैंडर्ड्स विकसित कर रहे हैं। इससे आयुष के लिए 150 देशों से भी अधिक देशों में एक विशाल एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिवायती तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देने के लिए आयुष पार्क नेटवर्क तैयार किया जाएगा। आज एक और घोषणा मैं आपके बीच कर रहा हूं। देश भर में आयुर प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार आयुष पार्क का नेटवर्क विकसित करेगी। ये आयुष पार्क देश में आयुष मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि अद्वियाती खूबियों से पुर पौधों की पैदावार से मुतालिक किसानों को आसानी से मार्केट से जोड़ने की सहूलत मैसर हो। इसके लिए हुकूमत आयुष मार्केट पैलेस की जदीदकारी और तौसी पर भी काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी सेहत तंजीम के सरबराह टेड्रोस एड्रोम गैब्रेसिस को तुलसी भाई का नाम दिया। प्रोग्राम का आगाज धन्वंतरी वंदना से हुआ। हमारे रिवायती अदविये निज़ाम में भगवान धन्वंतरी का खास मकाम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सनत व कॉमर्स की वजारत और फिक्की के ताउन से आयुष के शोबे में आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आगाज किया।
नौजवान नस्ल के दरमियान आयुष को फरोग देने के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रिवायती अद्वियात के बारे में बच्चों में तजस्सुस और दिलचस्पी पैदा करने के लिए एक मज़ाहिया किताब का इजरा किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी WHO के सरबराह और मॉरिशस के वजीर-ए-आज़म की मौजूदगी में तालीम और रिवायती तरीक़ा इलाज में तहक़ीक़ के शोबे में मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुतादिद मुफ़ाहिमत नामों का भी तबादला किया गया। आयुष के वजीर सरबनंद सोनोवाल ने इस मौके पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि 2014 से वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुष की तरक्की पर जो कुछ दिया था उसका असर अब आलमी सतह पर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष मसनूआत की बरामद को फरोग देने के लिए भी गुज़िश्ता बरसों में बेमिसाल कोशिशें की गई हैं। 150 से ज्यादा ममालिक में आयुष मसनूआत के लिए एक बहुत बड़ा बरामदी बाजार है। जब से सत्ता संभाल 2014 से लगातार निरंतर आयुष को प्रमोट करने में जो उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया, इसकी वजह से आज आयुष जाग उठा है, दुनिया देखने लगा है और इससे जो मानवता का जो भलाई हुआ है, अपने जीवन सुरक्षा करने के सिलसिले में हो और साथ साथ में लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित और तंदुरुस्त बने, इस विषय पर आयुष का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए जो अभी ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट जो हो रहा है, इसके जरिए हमारे इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा और दुनिया की जो बाजार पड़े हुए हैं इस सिलसिले में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा 150 से अधिक देश हमारी आयुष प्रोडक्ट के लिए इच्छुक है। तो इसलिए नई पीढ़ी इस विषय पर जोड़े, सीखे और विज्ञान का साथ इसका इंटीग्रेट करे ताकि दुनिया के बाजार में अपनी मान्यता और भी बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इन्हिदामी कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने वहां पर जू का तू सूरत हाल बरकरार रखने को कहा है। अदालत में अब तजावीज़ात हटाने के खिलाफ दायर अर्जी पर कल फिर से समाअत होगी। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में मुल्जिमीन के घर गिराए जाने के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया है। अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में मदाखलत करके मरकज और रियासतों को हिदायत जारी करने का मुतालबा किया है। अर्जी गुजार ने कहा है कि बगैर किसी नोटिस के दिल्ली में कार्रवाई की जा रही है, जबकि कम से कम 5 से 15 रोज का वक्त दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी के जरिए तजावुजात हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और जू का तू सूरत हाल बरकरार रखने को कहा है। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर नज्म कानून दीपेंद्र पाठक से खास बातचीत की है। जहांगीरपुरी का यही वो इलाका है जहां पर सुबह से ही बुलडोजर चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर अब रुक गया है और यहाँ पर जितने भी बुलडोजर थे वो सब अब वापस जा रहे हैं। पुलिस का भी यही कहना था कि अब अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। आपको दिखाते हैं कि यही वो इलाका था जहाँ पर सुबह सुबह अतिक्रमण हुआ था और जहाँ बुलडोजर ने यहाँ पर कई सारी जो यहाँ पे अतिक्रमण था उसको हटाया था। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको इन दृश्यों को कि यही वो इलाका था जहाँ सुबह सुबह बुलडोजर चल रहा था और जहाँ से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है, जैसी स्थिति अब वहाँ पर है उसे वैसी स्थिति रहने दी जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जो सुनवाई है वो अब कल करेगा। और अगर यहाँ पर आप देखें तो ये जो बुलडोजर हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ये बुलडोजर अब जाते हुए वापस, और ये पूरा का पूरा इलाका जहाँ पर जहांगीरपुरी का ये वो इलाका है जहाँ पर अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो की गई थी। अगर आप यहाँ देखें, ये जैसे अब इस दुकान को देखें, इसे भी जो अवैध इसका हिस्सा था उसको गिराया गया। और इसके अलावा अगर यहाँ मेरे लेफ्ट में अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई को रोकने के लिए कहा और ये कहा कि जो स्थिति है वैसे ही रहने दी जाए। और कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि हमने अब अतिक्रमण रोक दिया है और जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे उन्हीं के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और मिजोरम को खत लिखकर कोविड के नए मरीजों और कोरोना इन्फेक्शन की बढ़ती हुई शरह के बारे में खबरदार किया है। सेक्रेटरी सेहत ने कोविड के फौरी और मौसर इंतजाम और इन्फेक्शन के फैलाव पर नजर रखने के लिए जरूरी इकदाम करने का मशवरा दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि ये जरूरी है कि सख्त निगरानी जारी रखी जाए। मरकज ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन की 5 नुकाती हिकमत अमली को अपनाने और कोविड दोस्ताना रवैया इख्तियार करने पर जोर दिया है। खत में कहा गया है कि किसी नरमी की वजह से वबा से निपटने की अब तक की कामयाबियां रायगा जा सकती हैं। मरकज ने तजवीज़ दी है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो तो बाकायदा निगरानी की जाए और फौरी कार्रवाई की जाए। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दारुल हुकूमत में अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी कर दिया है। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर 500 रुपये का जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इजलास में स्कूल बंद न करने का फैसला किया गया है और कोविड से मुतालिक मेयारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP पहले से ही स्कूलों को जारी किया जा चुका है। लेकिन अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो माहिरीन की मुशावरत से स्कूलों के लिए नए SOPs दोबारा जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही मीटिंग में समाजी तकरीबात या पुरहुजूम प्रोग्रामों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 15 दिन में कोरोना इन्फेक्शन और अस्पताल में दाखिल होने के बढ़ते हुए मामलात पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया है। तमाम RT-PCR मुस्बत नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की सदारत में होने वाली मीटिंग में कोरोना की अलामात जाहिर करने वाले की जांच पर जोर देने का फैसला किया गया। और कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 186 करोड़ 90 लाख से ज्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वहीं कल शाम 7 बजे तक 17,23,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ्फुज़ का एक अहम जरिया है और इसका आला सतही मुसलसल जायजा और निगरानी की जा रही है। और आपको बता दें कि मुल्क में एक बार फिर से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 2067 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में इलाज करवाने के बाद 1547 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.76% हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस बढ़कर 12,340 हो गए हैं। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.49% तक बढ़ गई है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सिविल सर्विस के दिन के मौके पर राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में खुसूसी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने प्रोग्राम की सदारत की। ये प्रोग्राम 2 सेशन में मुनक़िद हो रहा है। पहला सेशन विजन एट इंडिया 2047 एडमिनिस्ट्रेशन के मौजू पर मुनक़िद होगा, जबकि दूसरा सेशन आत्मनिर्भर भारत फोकस ऑन एक्सपोर्ट के मौजू पर मुनक़िद होगा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने छोटी हुकूमत मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क में ई-गवर्नेंस को फरोग देने की पहल से कई इस्लाही कोशिशें की गई हैं। I think a liberation of the mindset that has happened, thanks to Prime Minister Modi. He could foresee the merit of this e-working even before we were actually confronted with this kind of a problem. And I'm glad to say that the other ministry donor where I was for almost 7 years, we were the first to go in-line nearly 6 years ago, because we realized that we had to remain connected to Shillong where we had the NEC headquarters. और काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए आत्मनिर्भर भारत मुहिम की सताइश करते हुए कहा कि इस मुहिम से मुल्क काफ़ी बाइख्तियार बनेगा। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर मरकजी हुकूमत आज से 21 अप्रैल तक लाल किला दिल्ली में एक अजीमुल शान तकरीब का एहतमाम कर रही है।
ये तकरीब आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक़िद की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर सक़ाफ़त जी किशन रेड्डी ने बताया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तकरीब की ख़तामी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में लाइट एंड साउंड शो के साथ शुभ कीर्तन और दीगर प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। इकोसॉक युवा मंच से खिताब करते हुए मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नौजवानों के लिए नई दुनिया की तश्कील में हिस्सा लेना जरूरी है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मजीद कहा कि भारत के पास वजीर आज़म मोदी की काबिल क़यादत में दुनिया की क़यादत करने की सलाहियत है। और मरकजी वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट 1967 यानी कि UAPA के तहत दहशतगर्द तंजीम अल बद्र के फाल रुकन अर्जुमन गुलजार डार और लश्कर तैयबा के कमांडरों में से एक शेख सज्जाद को दहशतगर्द करार दे दिया है। अर्जुमन गुलजार डार गैर कानूनी दस्तावेज की बुनियाद पर पाकिस्तान गया था, जहां वो बाद में दहशतगर्द तंजीम अल बद्र का सरगर्म रुकन बन गया था और अब वहीं से वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाई अंजाम देता है। अर्जुमन गुलजार डार नौजवानों को गुमराह करके दहशतगर्द बनाने की कोशिश कर रहा है और अल बद्र के लिए फंड जमा करने का काम करता है। अर्जुमन गुलजार डार ने कई दहशतगर्दाना साजिशें की हैं, जिसमें CRPF के नौजवान पर 2020 में पुलवामा में ग्रेनेड से हुआ हमला भी शामिल है। मरकजी वजारत दाखिला ने लश्कर तैयबा के कमांडरों में से एक शेख सज्जाद को भी UAPA कानून के तहत दहशतगर्द करार दिया है। शेख सज्जाद जम्मू कश्मीर में असलों और गोला बारूद की बरामदगी से मुतालिक मामले में फरार है। शेख सज्जाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा का रुकन बनाने, दहशतगर्दाना वाक़यात को अंजाम देने के लिए रकम जमा करने जैसे मामलों में सरगर्म रहा है। इतना ही नहीं, शेख सज्जाद लश्कर के दहशतगर्दों के साथ मिलकर श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में जून 2018 में एक मारूफ सहाफ़ी और उनके 2 बॉडीगार्ड के कत्ल में शामिल रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल से 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंचेंगे। बोरिस जॉनसन भारत के अपने पहले सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म जॉनसन 21 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे और 22 अप्रैल को जॉनसन 2 तरफ़ा उमूर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भारत में रोड मैप 2030 के निफाज का जायजा लेंगे। इसके अलावा PM मोदी के साथ आलमी इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक मसाइल पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मारियोपोल में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इससे कबल रूस ने यूक्रेन के फौजियों से कहा था कि वो यहाँ हथियार डाल दें। सदर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया है कि रूस इंसानी इमदाद के लिए बनाई गई राहदारियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इससे कबल रूस की वजारत दिफा ने कहा था कि उसने यूक्रेनी फौज के हथियार डालने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने वाज़े तौर पर हथियार डालने से इनकार कर दिया है। दरियासना मंगल को रूस ने मशरिकी यूक्रेन में हमले तेज कर दिए और एक सरहदी शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्षे ने मईशत को संभालने पर हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज के दौरान एक जवाबदेह इंतजामिया की तश्कील के लिए आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश की है। इससे कबल मंगल को पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में एक शख्स हलाक और 1 दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए थे। श्रीलंका ने बिगड़ते हुए माशी बहरान को कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे से माली मदद तलब की है। श्रीलंका में लोग हफ्तों से मुजाहरे कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा हुकूमत की जानिब से मईशत के गलत इंतज़ाम व इन्हिसाराम के खिलाफ बताया जा रहा है। श्रीलंका में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत और बिजली की कटौती की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं।
और खेल की खबरों में आईपीएल 2022 में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। मैच से कबल पीर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी मिशेल मार्श के कोरोना वायरस में मुब्तला पाए जाने के बाद मैच को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम से मुंबई के बैरबॉर्न स्टेडियम में मुंतकिल कर दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में अब तक 2 जीत हासिल की है और वो 8वें नंबर पर है, जबकि पंजाब किंग्स की टीम भी अब तक 2 मैच जीतकर 7वें मकाम पर है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।